यस, हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अब अनएक्रूड इनकम। अनअर्ड इनकम भी इसे कहा जाता है, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय होती क्या है? बोले सर, ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो बट रिसीव्ड हमें करंट ईयर में ही हो जाती है, एडवांस में मिल गई सर। हमने अभी सेवाएं नहीं दी, हमने सर्विसेज नहीं दी, अभी हमने इस इनकम को नहीं कमाया, बट पहले ही हमें क्या हो गई, रिसीव हो गई। उससे कहते हैं हम अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय। सेवाएं अभी हमने नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, बट पहले ही एडवांस में क्या हो गई, हमें पैसा रिसीव हो गया। उसको कहते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। बोले सर फिर इसको कैसे क्या लिखते हैं? बिल्कुल, अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो रिलेटेड इनकम में से लेस कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? लेस कर दी जाती है। और चूंकि एडवांस में मिल गई तो आपकी लायबिलिटी है, या तो उसको सर्विस देना है, या उसके पैसे वापस देना है। दोनों ही कंडीशन में वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। ओके, चलिए इसको टेबल फॉर्म में देख लेते हैं हम। अनअर्न्ड इनकम क्या होगी? अनअर्न्ड इनकम बोले सर रिलेटेड इनकम में से लेस होगी। रिलेटेड इनकम की बात कर रहा हूँ ना, तो P&L पे ही जाऊँगा मैं, P&L पे जाऊँगा और P&L के क्रेडिट साइड पे जाऊँगा। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है, अनएक्रूड आना चाहिए यहाँ पर। अनएक्रूड इनकम जो होती है वो रिलेटेड इनकम में से क्या होता है, लेस होता है। और बैलेंस शीट के कहाँ आता है? बोले सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। ठीक है। बोले सर इसको एक टेबल, एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देंगे क्या? अरे सब बिल्कुल समझाएंगे, आप तो बस समझते जाओ, है ना। हाँ, अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस हमने लिया, ठीक है सर। ट्रायल बैलेंस में एक इनकम लेनी पड़ेगी भाई हमें, तो इनकम ले लेते हैं हम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है? बोले सर 2700। ठीक है। ट्रायल बैलेंस के नीचे सर एक एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये लिया हमने, अनएक्रूड इंटरेस्ट 200। ओके सर, ये जो 2700 रुपये है इसका एक इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2। ओके। अब ये जो इंटरेस्ट है ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, P&L में आता है, तो हमें कॉलम P&L और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। P&L और बैलेंस शीट, तो P&L और बैलेंस शीट के कॉलम बना लिए हमने। ओके, उठाइए। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही आएगा और एक ही बार आएगा। ठीक है, उठाओ 2700 और यहाँ लिखो, सर लिख दिया हमने। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 2700 रुपये, ये लिख दिया सर हमने। ओके। फिर सर ये जो 200 रुपये है ना, इसके दो इफेक्ट। एक तो सर इसमें से लेस होगा, क्या होगा? इसमें से लेस होगा, क्योंकि अनएक्रूड लेस होता है। तो चलिए लेस क्या करना है आपको? लेस, यहाँ लेस लिखेंगे, है ना। लेस अनएक्रूड इंटरेस्ट, तो लेस अनएक्रूड इंटरेस्ट कितना है आपका? बोले सर अनएक्रूड इंटरेस्ट है आपका 200 रुपये, तो 200 रुपये माइनस होगा, माइनस करेंगे 2700 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2500 रुपये। कंप्लीट। अब ये जो अनएक्रूड इंटरेस्ट है 200 रुपये, है ना, इसके दो इफेक्ट होंगे। हाँ सर, ये बैलेंस शीट में भी जाता है, हमने याद किया था वैसे तो कि ये लायबिलिटी साइड में आएगा, बट सर मान लो मैं एग्ज़ाम में भूल गया तो मैं कैसे इसको लिखूँगा? तो मैंने आपको बताया था ना, किसी अमाउंट को माइनस करो ना, तो जिस साइड में आप माइनस कर रहे हो ना, बैलेंस शीट के उस साइड में नहीं आएगा। जिस साइड में माइनस कर रहे हो ना, जिस साइड में माइनस कर रहे हो, बैलेंस शीट के उस साइड में नहीं आएगा, तो उसके अपोजिट वाली साइड में आएगा। तो माइनस इधर हुआ तो बैलेंस शीट के इधर आएगा। ठीक है, ये इधर लिखेंगे, कितने रुपए? 200 रुपये है, तो लिख दो यहाँ पर
अनएक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपये। क्लियर? बोले सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, लिखना है, बस लिखना है, माइनस नहीं करना इसको। यहाँ बैलेंस शीट में लाकर माइनस नहीं करना है ना, बस लिखना है उसको। तो उठाया मैंने, यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा अनएक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है।